भाग 9 ए में नगरपालिकाएं हैं। आर्टिकल 243 पी में है परिभाषाएं, 243 क्यू में है नगरपालिका का गठन, 243 आर में है नगरपालिका की संरचना, 243 एम में है वार्ड समिति आदि का गठन एवं संरचना, 243 टी में है सीटों का आरक्षण और आर्टिकल 243 यू में है नगरपालिका की अवधि आदि और 243 वी में है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, 243 डब्ल्यू नगर पालिका की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ, 243 डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्तियाँ, 243 एक्स में नगर पालिका के द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियाँ, 243 एक्स में और 243 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग बाई 243 वाई 243 जेड नगर पालिका के लेखाओं की लेखा परीक्षा और 243 जेड ए नगर पालिका के चुनाव, 243 जेड ए नगर पालिका के चुनाव, 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, 243 जेड सी इस भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू होना। टू 43 जेड डी जिला योजना समिति, 243 जेड ई महानगरीय योजना समिति, 243 जेड एफ विद्यमान कानूनों और नगरपालिका का जारी रखना और 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध। भाग 9 बी सहकारी समितियां। सहकारी समिति की जो परिभाषा है आर्टिकल 243 जेड एच परिभाषा और 243 जेड आई सहकारी समितियों का निगमन और 243 जेड जे बोर्ड के सदस्यों द्वारा उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल, 243 जेड के बोर्ड के सदस्यों का चुनाव, 243 जेड एल बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का प्राधिकरण और निलंबन, 243 जेड एम सहकारी समितियों के खातों का लेखा परीक्षक, 243 जेड एन सामान्य निकाय की बैठक बुलाना और 243 जेड ओ सदस्यों का सूचना प्राप्त करना, 233 जेड पी रिटर्न और 233 जेड क्यू अपराध और दंड और 243 जेड आर बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होना, 243 जेड एम संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना और 243 जेड टी विद्यमान कानूनों का जारी रहना और भाग 10 में अनुसूचियां और जनजाति क्षेत्र। आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। आर्टिकल 244 ए में है असम में कतिपय जनजाति क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन तथा उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 में है विधायी संबंध है और विधायी शक्तियों का वितरण। आर्टिकल 244 में 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। आर्टिकल 246 में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बने गए कानूनों की विषय वस्तु। आर्टिकल
आर्टिकल 246A माल और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 248 है विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ। आर्टिकल 249 है राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्तियाँ। आर्टिकल 250 में है यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन हो तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्तियाँ। आर्टिकल 251 में है संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगतता। आर्टिकल 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति के कानून से कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। आर्टिकल 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। आर्टिकल 254 में है संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता। आर्टिकल 255 में सिफारिशों और पूर्व स्वीकृतियों से संबंधित अपेक्षाकृत को केवल प्रक्रिया के विषय के रूप में ही माना जाएगा। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। प्रशासनिक संबंध सामान्य। आर्टिकल 256 में राज्य और संघ का दायित्व है और आर्टिकल 257 में है कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 257A निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 258 कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति आदि प्रदान करने की शक्ति। आर्टिकल 258 के संघ को कार्य सौंपने की राज्य की शक्ति और आर्टिकल 259 निरस्त। आर्टिकल 260 है भारत से बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ की अधिकारिता और आर्टिकल 261 है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहक वाहिया। आर्टिकल 262 है अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय होगा, वो आर्टिकल 262 के तहत होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है वो आर्टिकल 263 है। भाग 12 वित्त संबंधी अनुबंध और मुकदमे।